हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में 7 लोग नॉमिनेटेड हैं और आज वोटिंग का लास्ट डे है और लास्ट वोटिंग लिस्ट आ गई है हमारे पास। तो आप सबको पता है कि 7 लोग नॉमिनेटेड हैं जिसमें बिग बॉस की लाडला लाडली दोनों फंसे हुए हैं। तो कौन है नंबर 1 एंड कौन है नंबर 7 वोटिंग में, क्लोजिंग वोटिंग में। तो देखा जाए तो इस बार जो है वो कशिश का तो कंफर्म हो गया है कि वो इस बार इविक्शन में फंसी है और इविक्ट हो भी जाएगी क्योंकि उसको ज़्यादा वोट मिल नहीं रहे हैं और वो सबसे लास्ट पे है। लेकिन क्या डबल इविक्शन होगा? तो अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगी वोटिंग के आधार पे तो नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग में जो है वो बिग बॉस की जो लाडली है वो भी फंसी हुई है और उसको वोट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और वो उसका वोट नहीं आने का कारण भी है, वो इतना ज़्यादा शुरू में इतना नेगेटिव हो गई थी, इतना चुगली आंटी बन गई थी कि लोग ने उसको पसंद करना ही छोड़ दिया। मतलब उससे लोगों को इतना अंदर तक हेट हो गया कि अब तो खैर चुगली उतना नहीं कर रही है, फिर भी लोग उसको वोट नहीं कर रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि शुरू में जो आप देख लेते हैं ना, फिर उसके लिए फीलिंग वैसी हो जाती है आपका। तो सेम ईसा के लिए भी हो गई है, लोगों के दिल में उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं है और इसी वजह से वो वोटिंग में बहुत नीचे है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से बिग बॉस डबल इलेक्शन तो नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप 5 में तो ऑफकोर्स ईसा जा रही है। तो नंबर 1 पे है रजत दलाल। आप कहेंगे कि विवियन भी है, लेकिन मान सकती हूँ विवियन भी है, कई जगह विवियन भी हैं, कई जगह रजत दलाल भी हैं और दोनों बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। तो कहीं कहीं जो वोटिंग ट्रेंड है वहाँ पे रजत आगे हैं और कहीं विवियन भी आगे हैं। लेकिन मैं जिस वोटिंग ट्रेंड की बात कर रही हूँ उसमें रजत आगे हैं, नंबर 2 पे है विवियन डिसेना, नंबर 3 पे है चाहत पांडे। यार ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मतलब 3 नंबर पे कैसे हो सकती है चाहत पांडे, क्योंकि बिग बॉस जिस तरह से उसको एपिसोड में दिखाते हैं थोड़ा बहुत ही तो दिखती है वो भी बिग बॉस पता नहीं क्यों उसको गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो गलत है पता नहीं। लेकिन वो अविनाश से आगे है, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो वो अविनाश से आगे है, यानी नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है अविनाश मिश्रा और नंबर 5 पे है श्रुतिका, नंबर 6 पे ईसा बिग बॉस की लाडली एंड नंबर 7 पे है कशिश कपूर। तो ये है लेटेस्ट यानी कि क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड। और आज क्लोज हो गया, आज वीकेंड का वार शूट होने वाला है, सलमान खान आने वाले हैं और किसी एक को घर से बेघर करने वाले हैं। और इसके बाद में भी अगर बिग बॉस चाहें तो घर वालों की वोटिंग से किसी एक को निकाल सकते हैं, क्योंकि फिनाले में 2 वीक बचा है और 2 वीक में बहुत सारे लोग हैं, अभी 10 लोग हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिग बॉस 6 लोगों को लेके जाएंगे फिनाले वीक में, इससे ज़्यादा तो नहीं लेके जाएंगे। तो अगर 6 को लेके जाएंगे तो अभी भी 4 लोग घर के अंदर एक्स्ट्रा हैं, तो इनको किसी ना किसी बहाने तो निकालना है ना। तो मुझे लगता है एक कशिश तो निकल ही जाएगी वोटिंग से। अगर ईसा की जगह पे अगर चाहत होती तो बिग बॉस जरूर दोनों को निकालते, बॉटम में जो भी होता दोनों को निकाल देते, लेकिन वहाँ पे उल्टा हो गया है। यहाँ पे ईसा फंस गई है, नंबर 6 पे ईसा है, तो इसलिए बिग बॉस डबल इविक्शन तो वोटिंग के आधार पे तो नहीं करेंगे, घर वालों के आधार पे करेंगे। और घर वालों के आधार पे अगर करेंगे तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अगर घर वालों ने वोट किया किसी एक को बाहर भेजने का तो वो नाम होगा चाहत, क्योंकि चाहत में आप सबको पता है कि बिग बॉस के घर में उनका कोई दोस्त नहीं है और उसको कोई पसंद नहीं करता। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसकी मम्मी आई और उसकी मम्मी आने के बाद लोगों की क्लास लगाई। चाहत की मम्मी ने अविनाश को तो बहुत ही धोया, रजत को भी एंड ईसा को भी, सबको मतलब ऑलमोस्ट 2-3 लोगों को तो बहुत ही धोया। तो इस वजह से जो घर वाले हैं वो तो और खिलाफ हो गए हैं चाहत के। तो अगर घर की वोटिंग से बिग बॉस ने निकाला तो चाहत का जाना कंफर्म है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, बिग बॉस क्या घर वालों की वोटिंग से निकालते हैं। अगर नहीं निकाला तो जिस तरह से चाहत की वोटिंग है वो मुझे लगता है फिनाले वीक में जा रही है, क्योंकि लोग उसको बहुत वोट कर रहे हैं। एंड उसकी मम्मी के आने के बाद तो और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गई है, क्योंकि पहले उसका समझ नहीं आ रहा था क्या कर रही है घर में, कभी इधर कभी उधर। लेकिन फिनाले वीक में जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना बिग बॉस के घर में वो है चाहत और उसकी मम्मी। जो चाहत की मम्मी ने आके घर में बवाल काटा है ना,
उससे और भी जनता खुश हो गई एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने अविनाश को बहुत ज़्यादा सुनाया और लोग चाहते थे कि अविनाश की क्लास लगे, क्योंकि बिग बॉस वाले उसको मतलब इतना चढ़ा दिए थे सिर पे ना, उसको इतना क्लीन चिट दे दिया था कि वो ही घर में सबसे अच्छा है, सबसे, यहाँ तक कि उसको राजा हरिश्चंद्र का टैग दे दिया गया था। ये तो मतलब हजम ही नहीं हो रहा था, राजा हरिश्चंद्र की कंपेयर तुम लोग अविनाश से कर रहे हो। ये बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, हजम ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे। बट ठीक है, उसकी मम्मी ने आके सारा उसका जो भी पोल पट्टी था खोला, एंड कशिश की मम्मी भी प्रोमो में आप सबने देख लिया होगा, वो भी क्वेश्चन करती हुई नज़र आ रही है अविनाश से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनकी बेटियों पे जो भी इल्ज़ाम लगे हैं, ऑफ कोर्स मदर को गुस्सा भी आएगा, और मदर को गुस्सा आएगा तो वो क्वेश्चन करेगी ही, जिसकी वजह से उनकी बेटियों पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, इल्ज़ाम लगी हैं। तो अच्छी बात है, कशिश की मम्मी ने भी सुनाया, चाहत की मम्मी ने भी सुनाया। इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा अविनाश को, जो अपने आप को हीरो समझ रहा था, उसको लग रहा होगा कि नहीं, मैं हीरो तो नहीं हूँ रियल में, बाहर तो हीरो नहीं दिख रहा हूँ। तो ये है आज की वोटिंग लिस्ट और क्लोजिंग वोटिंग लिस्ट। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फेवरेट कौन है इन सातों में, आप अपना राय मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।